प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास की उर्दू किताब का 9वां सबक आजमाइश शरत है पढ़ेंगे। जैसे कि आपको याद होगा, कल हमारा मौजू था सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ, लेकिन वो सबक हमने ख़त्म किया और आज हम नया सबक उठा रहे हैं जिस सबक का मौजू है आजमाइश शरत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की लेसन। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने अकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना। क्यों करना? ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त को आजमाइश का तहिया कर लिया। इसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और इसकी बीवी को बाबी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सिरीपाई किसको कहते हैं? सर और पाँव को सिरीपाई खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए एक अच्छा तरीका है। चुनांचे एक थैले में सिरीपाई लेकर जब वो गाँव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी, यानी शाम हो चुकी थी, देर हो चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे, अंधेरा ही रहने दे, रोशनी न करे। क्यों न करे? क्योंकि और एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक घड़ा खोदने लगा। उसने कदाल लाया और अपने आंगन में एक घड़ा खोदने लगा। बीवी हैरत ज़दा हो गई, खौफज़दा हो गई, दहशत ज़दा हो गई। दहशत में तब्दील करते हुए इसने कहा, मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और इसकी खोपड़ी को इंतज़ामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप घड़ा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस थैले में क्या था? सिरीपाई, न कि किसी इंसान की खोपड़ी बल्कि सिरीपाई थी। इसी को ये नौजवान दफन कर रहा था। क्यों कर रहा था? ताकि अपनी बीवी और दोस्त को आजमाए। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारी सारी रात नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो इसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा कि मेरा दोस्त कहाँ है। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है, यानी उसका चेहरा उतर चुका था, बदल चुका था, गम से मायूस हो चुका था और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसको टेंशन था, उसको परेशानी थी। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ ना चाकी होगी, लेकिन ये बात उससे खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ लिया कि भाभी सच सच बताए कि बात क्या है। आज बस इतना ही सबक, आज का सबक इतना ही। प्यारे बच्चों, कल यहाँ से हम दोबारा शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।